लिए है सामने, जो सबसे बड़ी बात आपके सामने है वो ये है कि अब ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 होगा। अब ग्रुप डी के एग्जाम में भी क्या होगा बेटा, सीबीटी 2 होगा, यानी मेंस का एग्जाम होगा ग्रुप डी में भी। अभी तक तो ये था कि केवल एक आपका एग्जाम होता सीबीटी 1 जो आपको देना था, उसके बाद फिजिकल होता, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती। अभी तो इतना ही होता मेडिकल के बाद, लेकिन अब आपको यहां पर भी सीबीटी 2 देना पड़ेगा। सभी लोग जुड़ जाइए जिससे सबको बता दिया जाए। देखो क्या बोला है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1 2019 लेवल 1 पोस्ट जो भी है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 to 7 सीपीसी मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, डेट ऑफ इशू आज ही ये नोटिस अभी अभी आया है आपका। नोटिस क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC 01 2019 पब्लिश्ड इन 23/2/2019, यानी जो 23 फरवरी 2019 को आया था, and open online registration of applicant through the website of RRBs on 12/3/2019, यानी 12 मार्च 2019 से आप लोग का क्या था, फॉर्म भरा गया था जो ग्रुप डी का, उसी के रिगार्डिंग है आपका। हाँ, अमेंडमेंट्स हैं, कोरिगेंडम्स हैं एंड अमेंडमेंट्स नंबर 1, 2 and 2 एंड नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी पब्लिश्ड इन 15/3/2019, जिसमें एग्जाम की बात भी कही गई थी आपकी। क्या कही गई है, अब देखो एग्जाम जो है आपका 27/3/2019 से होना था एंड ऑन 8/12/2021 रिस्पेक्टिवली, ऐसे होना था। थ्रू द वेबसाइट ऑफ आरआरबीज फॉलोइंग चेंजेस आर मेड थ्रू दिस कोरिगेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3। सरकार के पास जैसे जब भी कोई एजेंसी या कोई भी विभाग वैकेंसी निकालता है तो वो हमेशा ये कहता है कि हर स्टेज पर वैकेंसीज को बढ़ाने का, घटाने का और उसमें एग्जाम में कोई परिवर्तन करने का जो पूरा अधिकार होगा वो किसके पास होगा, उस बॉडी के पास होगा जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है। तो रेलवे ने यहां उसी चीज का फायदा लिया है और बोला है देखो, एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीटी 2, यानी 1 एग्जाम सीबीटी 1 का एग्जाम तो होगा ही होगा, अब सीबीटी 2 भी क्या है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपके लिए यहां पर। अब आपको इस पेपर के बाद सीबीटी 2 का एग्जाम भी देना पड़ेगा। उसके पीछे इन्होंने देखो क्या कारण दिया है, इन्होंने कहा है आपसे in view of the large number of applications received, railway had decided to conduct 2-stage computer based test, यानी इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए, कम से आपके बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए, जिसकी वजह से रेलवे ने डिसाइड किया है कि वो 2 स्टेज का एग्जाम लेना पसंद करेगा। इन टर्म ऑफ पैरा 3 ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो आपका नोटिस था उसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में पैरा नंबर 3 में ये बात उन्होंने पहले से ही लिख दी है। और पेज नंबर 3 पैरा नंबर 1.9 ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन पेज 4, 5 एंड पैरा नंबर इतना इतना जो भी है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, बोला है आपसे फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1, यानी जो आपका होना है अगले महीने से, जो आपका होना है अगले महीने से, क्योंकि आप लोग को देखो पता है 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आपका एग्जाम है किसका, एनटीपीसी सीबीटी 2 का, एनटीपीसी सीबीटी 2 का। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा सीबीटी 1 का एग्जाम ग्रुप डी का। अब देखो ध्यान से क्या बोला है यहां पर, हाँ देखो बोला है इन्होंने फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 स्टार्टिंग ऑन 23/2/2022, यानी 23 फरवरी 2022 से आपका सीबीटी 1 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। कब से, 23 फरवरी 2022 से, 23 फरवरी 2022 से आपका जो है इसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा, आगे बोला है आपसे, बोला है इतना, इन मल्टीपल फेजेस सब्जेक्ट टू द prevailing condition and government guidelines issued from time to time in view of handling of the COVID-19 pandemic, the syllabus and the distribution of question for CBT 1 will remain same, यानी CBT 1 का जो पैटर्न था, जो सिलेबस था वो वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन उन्होंने एक लाइन यहां ऊपर जरूर लिख दी है कि हम समय समय पर जो सरकार की COVID-19 की गाइडलाइंस आती हैं उसके हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराने की बात करेंगे। लेकिन फिर देखो बोला है, फिर आगे इन्होंने यहीं पर बोला है CBT 1 remains same as mentioned under पैरा 14.1 रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी जो नोटिस आया था। अब आ जाओ सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 क्या होगा, सीबीटी 2 क्या होगा ये देख लो, सीबीटी 2 क्या होगा, तो सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का होगा, यानी 10वीं वाला सिलेबस होगा। लेकिन अब देखो यहां सीबीटी 2 में कैसा पेपर आएगा, 90 मिनट का आपका पेपर हुआ, जिसमें जनरल साइंस 30 नंबर की हो जाएगी, जनरल साइंस 30 नंबर की, मैथ्स कितने नंबर की, 30 नंबर की, रीजनिंग कितने नंबर की हो जाएगी, 35 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 25 नंबर की। तो टोटल 120 क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 में होंगे। ग्रुप डी के सीबीटी 2 में भी 120 क्वेश्चन और समय आपको मिलेगा 90 मिनट। अब देखो
बोला है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज। जो भी वैकेंसीज हैं, जैसे 1 लाख वैकेंसीज हैं आपकी, तो 1 लाख का मतलब हो गया 1 लाख का मतलब हो गया 1 लाख प्लस वैकेंसीज हैं, तो इसका 15 गुना बुलाए जाने की बात कही, यानी 15 लाख बच्चों को वो कॉल देने वाले हैं इस चीज के लिए, ठीक है ना। 15 लाख, 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा आपका। देख लो, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2, सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 2 के लिए, जैसे अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम आया तो उसमें 20 गुना लोगों की बात कही थी, यहां 5 गुना और कम कर दिए, यहां पर 5 गुना और कम करके बोला है कि केवल हम 15 गुना लोगों को बुलाएंगे। और एक बात बता दो, यहां पर भी पोस्ट वाइज कट ऑफ बनाने की बात कही जा रही है, पोस्ट वाइज। हाँ जी, अब यहां पर आगे चलते हैं और देखिएगा अभी क्या बातें हैं, आगे चलते हैं जी। आपसे बोला है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स, तो उसका एक कैलकुलेशन दिया गया, फॉर्मूला दिया गया है इस नोटिस में। कहीं से भी आप किसी भी आरआरबी जाके ये नोटिस निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखो, आपसे सारी चीजें बोला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी पहले आपने सीबीटी 1 दिया, ठीक है, पास हुए, उसका 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। जब आप सीबीटी 2 पास करते हैं, फिर देखो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हाँ जी इंपेलिंग ऑफ कैंडिडेट, यानी अगर मैं बोलूं जो फिजिकल टेस्ट होना है उसके लिए क्या है। अब इसको ध्यान समझो, इधर देखो ध्यान से, पैरा नंबर इतना इतना जो भी है, बोला है आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंपेलिंग ऑफ कैंडिडेट। देखो पेज नंबर 20 पर है, इशूड वाइड कोरिंगंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 डेटेड 27/3/2019 को जो था, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी कैंडिडेट्स 1.05 times, that is number of extra candidates to be called for document verification shall be 5% beyond the number of notified vacancies। यानी इधर सुन लो, यहां देखो गौर से, आपको जो पीईटी के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 1.05 टाइम्स बुलाए जाएंगे। जैसे भी 15 गुना बुलाए ना, अगर 1 लाख वैकेंसी है तो 1.05 गुना, तो मोटा मोटा अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो कुछ 5% ज्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यहां पर। ये देख लो, साफ साफ बोल दिया उन्होंने, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए। आगे देखो, द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शंस। आगे देखो न्यू अमेंडमेंट क्या हुआ है, न्यू अमेंडमेंट क्या हुआ है, ये देखिए यहां पर। अगर हम न्यू अमेंडमेंट की बात करें यहां पर,